नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का विषय B12 विटामिन की डेफिशिएंसी, कमी और उसके लक्षण और उसके उपचार के संबंध में रहेगा। इसको अंत तक देखिए। मैं डॉक्टर मनोहर दवा, सर्जरी प्रोफेसर, PBM हॉस्पिटल, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर। तो आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विटामिन B12, जो कि कई शरीर के कई प्रक्रियाएं जैसे एंजाइम रिएक्शन, न्यूरोलॉजिकल तंतु निर्माण और कई DNA निर्माण और कई रक्त कोशिकाओं के निर्माण में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और इसकी जो कमी होती है वो आमतौर पर शाकाहारी लोगों में एल्कोहलिक, डायबिटिक, प्रेगनेंसी, वृद्धावस्था इत्यादि अवस्थाओं में कमी लक्षित हो जाती है। आमतौर पे कमी तो 30% लोगों में ये रहती है। और इसकी कमी होना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया है। ये काफ़ी समय से यदि भोजन में हम विटामिन B12 की कमी रखते हैं या ऐसा भोजन करते हैं जिनमें विटामिन B12 नहीं है, उससे ये कमी परिलक्षित होने लगती है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो आमतौर पर वीकनेस जैसे कमज़ोरी, शरीर में सूनापन, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, अनियमित धड़कन और प्रेगनेंसी के अंदर तो बच्चे के जो निर्माण होता है, न्यूरोलॉजिकल निर्माण, उसके अंदर इसकी कमी होने से ब्रेन का डेवलपमेंट भी रुक जाता है। तो आमतौर पर इसकी कमी, जैसा मैंने बताया, एक दिन में नहीं होती है। तो ये जो खान पान की कमी होती है उनमें जो शाकाहारी लोग होते हैं उनमें अधिक पाई जाती है। और इसको जो पूरा करने के लिए शाकाहारी लोगों को हम डेयरी प्रोडक्ट्स और कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं और बहुत ज़्यादा कमी होने पे इंजेक्शंस भी लगाते हैं। इसकी कमी से फॉलिक एसिड की कमी भी होती है, तो फॉलिक एसिड भी इसके साथ में हमें देना होता है। तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जो होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल निर्माण, जो हमारे शरीर की प्रक्रिया होती है, उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। और इसकी जो कमी होती है वो आमतौर पर डॉक्टरी सलाह से विटामिन B12 का टेस्ट करवा के पकड़ी जा सकती है। और जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें ऐसे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एल्कोहलिक और जो डायबिटिक होते हैं उनमें न्यूरोपैथी हो जाती है। उससे जो पैरों की मसल्स जो होती हैं, पैरों के जो तंतु होते हैं, उनका निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है और उससे पैरों में सूनापन रहने लगता है, जिसकी वजह से कोई घाव या अल्सर होने पर वो घाव बढ़ता नहीं है। जैसे कोई ट्रॉफिक अल्सर बोलते हैं, कोई भी प्रेशर से अल्सर बन सकता है या कोई चोट लगने से घाव हो गया तो उसके बारे में मालूम नहीं चलेगा। और उस मालूम नहीं चलने की वजह से वो घाव बढ़ता रहता है और फिर वो डायबिटिक फुट का रूप ले लेता है। तो आमतौर पर ये देखा गया है कि जो इस प्रकार के रोगी होते हैं उनको घाव हो जाता है, उनमें विटामिन B12 की बहुत कमी होती है और ये बहुत लंबे समय से खुराक अच्छी नहीं लेने की वजह से होती है। तो मेरा मानना है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगे तो आप कृपया करके इसको और अपने दोस्तों में भी स्प्रेड करें और शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।